फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में, जो आपके वैसे तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी आपका एम्स में जो है, जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हमारा जो होना, एम्स सी आ रही है ना, तो उसकी आप लोगों के पास डेट भी है, स्पेसिफिक डेट है ना, 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होना है। ओके, तो अभी हम लोग तो रेलवे की प्रेपरेशंस कर ही रहे थे, तो प्रेपरेशंस तो हमारी हो ही रही है। ठीक है, तो अभी जो है ये एग्जाम भी हम दे सकते हैं, क्योंकि हम प्रिपरेशन रेलवे के लिए कर रहे थे। ओके बच्चों, तो देखिए अभी इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो इम्पॉर्टेंट है ये रेलवे के लिए भी। हमारे एम्स जो ये कॉमन रिक्रूटमेंट सीआरई है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट का है चाहे वो सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे मैम KGMU के लिए अलग लाइए, उत्तराखंड के लिए अलग लाइए। देखिए सभी के लिए ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ना बच्चों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, और अभी देखिए आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक रहती है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप को, है ना। वहाँ पे टेस्ट सीरीज है और डिफरेंट चीज़ें हैं, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो ऐप पे। अभी देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसमें हमने कैसे क्या इंक्लूड करे हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। देखो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसको ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी बोलते हो। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, है ना। अभी ड्रग ने अपना काम कर लिया भाई, ड्रग का जो है उसने जो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, मतलब कि ड्रग का काम हो गया। अब ये तो है ना कि ड्रग हमारी बॉडी में पड़ी रहेगी, है ना, वो जो है बॉडी से बाहर एलिमिनेट होती है। तो उसके लिए होता है क्या कि भाई हमारी जो ड्रग होती है वो लिपिड सोल्यूबल होती है। अब लिपिड सोल्यूबल जो होती है वो तो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो नहीं सकती, क्योंकि यूरिन पोलर होता है। तो अब जो आपकी लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है वो कन्वर्ट होती है वाटर सोल्यूबल ड्रग में। ये काम होता है हमारे लीवर का, है ना। तो वो क्या करता है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में कन्वर्ट करता है, ताकि वो यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो सके, है ना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ही होता है, नॉन पोलर से पोलर बनता है ना। नॉन पोलर ड्रग से पोलर बनेगी, लिपिड सोल्यूबल से लिपिड इनसोल्यूबल, मतलब कि वाटर सोल्यूबल जो है कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें जो होता है हमारे डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। फेज 1 रिएक्शंस होते हैं, फेज 2 रिएक्शंस होती है ना। फेज 1 में आपकी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन होती है। फेज 2 रिएक्शंस होती है बच्चों, इसमें मेनली कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती है, सिंथेटिक रिएक्शंस होती है। ये फेज 1 में नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है। ओके, तो फेज 2 में जैसे आपका डिफरेंट ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, है ना, ये सब आते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा मोस्ट कॉमन, फेज 1 फेज 2 दोनों का मोस्ट कॉमन आप लोगों ने बताना है। ओके, तो अभी देखो फेज 1 का मोस्ट कॉमन और फेज 2 का। तो देखो फेज 1 का ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता, हाइड्रोलिसिस ये मोस्ट कॉमन नहीं है। फेज 1 का मोस्ट कॉमन होता है ऑक्सीडेशन, और फेज 2 का ग्लूकोनेशन। याद रखोगे आप लोगों ने, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग हैज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। ऐसी कौन सी ड्रग है जिसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, मतलब कि क्या है भाई, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करा रही है ना। जो आपका जो हार्ट का जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको तो इंक्रीज करा रही है, लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, मतलब कि हार्ट रेट को कम करा रही है ना। कौन सी ड्रग है? डोपामिन, एपिनेफ्रिन, डिजोक्सिन या आइसोप्रिनालिन। तो हमारा जो ये डिजोक्सिन होता है ना, तो ये जो होता है ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा देता है, लेकिन ये हार्ट रेट को कम करा देता है बच्चों। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है, लेकिन नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है हमारा डिजोक्सिन। ओके, तो देखो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज करा रहा है। आइनोट्रोपिक का मतलब तो है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराता है। पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक का मतलब होता है जो हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक जो हार्ट रेट को डिक्रीज करा देगा। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करा, नेगेटिव आइनोट्रोपिक जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कराएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ड्रग यूज इन अल्जीमर डिजीज। बच्चों अल्जीमर डिजीज में कौन सा? देखो अल्जीमर डिजीज में होता क्या है, डिमेंशिया हो जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, है ना। तो इसमें जो ड्रग यूज होती है अल्जीमर डिजीज में, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गेलेंटामिन और एक टैक्रिन होता है, वो भी यूज होता है। टैक्रिन एक्रिडिन कंटेनिंग ड्रग, मतलब एक्रिडिन रिंग होता है, इसमें टैक्रिन होता है। ये भी देखो सारी ड्रग जो है हमारा अल्जीमर डिजीज में यूज होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए सेरिब्रो सेलेक्टिव जो आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं, ये जो अल्जीमर डिजीज में यूज हो रहा है, टैक्रिन, रिवास्टिगमिन, डोनिपिजिल, गेलेंटामिन, दीज आर सेरिब्रो सेलेक्टिव एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। ओके,
तो इसमें देखो अल्जीमर डिजीज में ये क्या एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है, प्राइमरली अफेक्टिंग कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना। इट इज कोज ऑफ 60 to 70% ऑफ द केस ऑफ डिमेंशिया, है ना, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी। तो अल्जीमर डिजीज इज थॉट टू बी कोज्ड बाय अबनॉर्मल बिल्डअप ऑफ प्रोटीन इन एंड अराउंड ब्रेन की सेल्स में, और उसके अराउंड ना अबनॉर्मल ना प्रोटीन बिल्डअप हो जाती है। ओके, तो एक तो इसमें बीटा अमाइलोइड होता है ना, तो वन ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइलोइड होता है। अगर ये डिपॉजिट हो जाएगी, डिपॉजिट्स ऑफ विच फॉर्म प्लेक्स अराउंड द ब्रेन की सेल के अराउंड प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है अमाइलोइड की। और एक टो प्रोटीन होती है, इसके डिपॉजिट होने से टैंगल्स फॉर्म हो जाते हैं अराउंड ब्रेन की सेल्स में। ओके, तो ये भी कभी पूछ ले तो याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है एट्राक्यूरम बिसाइलेट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इज मेटाबोलाइज थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आइडेंटिफाइड दैट। देखिए आपकी जो एक होती है होफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, होफमैन रीअरेंजमेंट या क्लेजन कंडेंसेशन। तो होफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, मतलब कि कोई भी इसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, ड्रग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ही जो होता है चेंज हो जाता है, तो ये होता है होफमैन एलिमिनेशन, इसे कहा जाता है। वन एंड द ओनली एट्राक्यूरियम ड्रग जो होती है उसके साथ में ये कंडीशन होती है ना। तो आपकी एक ही ड्रग है एट्राक्यूरम जो मेटाबोलाइज होती है होफमैन एलिमिनेशन के थ्रू, है ना, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, होफमैन एलिमिनेशन होता है। तो इसमें क्या है, दिस रेफर्स टू इनएक्टिवेशन, इसमें ड्रग का इनएक्टिवेशन होता है इन द बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी एंजाइम। एग्जाम्पल आपका एट्राक्यूरियम होता है। ओके, नेक्स्ट देखो टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज इन सनस्क्रीन में, टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 यूज करा जाता है, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है हमारा टिटेनियम डाइऑक्साइड, है ना। तो देखो ये एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टिव यहाँ पर यूज हो रहा है। टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड इज अराइजिंग ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, है ना। आइडेंटिफाई करना है आपने कौन सी प्रॉपर्टीज की वजह से इसका जो है टॉपिकल प्रोटेक्टिव जो एक्शन आता है। कह रहा इट हैज़ हाई बल्क डेंसिटी, लो वाटर सोल्युबिलिटी, हाई LTV एब्जॉर्बिटी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी। जैसे कंटेनर्स जो एरोसोल्स के लिए यूज़ करते हो, कंटेनर्स यूज्ड फॉर एरोसोल्स शुड विदस्टैंड अ प्रेशर हो, तो जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं ना एरोसोल्स के लिए, प्रेशराइज्ड पैकेज जो हमारे एरोसोल्स होते हैं उनके लिए जो कंटेनर्स यूज़ होते हैं ना वो कितने प्रेशर को विदस्टैंड करेंगे बताओ। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये देखो 130 से 150 PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता, तो ये आपने याद ही रखना है 140 से 180 PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओके, PSIG अगर पूछ ले कभी तो PSIG मतलब पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गाज होता है, PSIG। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो शेड्यूल्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता ही होते हैं, है ना। तो रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी, तो ये हमारा शेड्यूल N आता है। ओके, शेड्यूल सी में क्या आता है, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है। डी में ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आता है, और पी में आपको पता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। नेक्स्ट है ए कंपाउंड विल बी सेंसिटिव टुवर्ड IR रेडिएशन ओनली व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अंडरगो ट्रांजिशन, पोलराइजेबिलिटी, डायपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिविटी। तो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट एट बेंजोडायजेपिन साइट ऑफ गाबा रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड चैनल, है ना। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट सिंपल आपको ना बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट पूछा है, कौन सा होता है, कौन सा पढ़ते हो बच्चों, फ्लूमाजीनिल हमने पढ़ा है, फ्लूमाजीनिल हमने पढ़ा है ना। तो आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्लूमाजीनिल बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है, एंटीडोट होता है। नेक्स्ट है एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व अ पेयर ऑफ प्रिकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। एट्रोपिन कम्स अंडर ट्रोपेन अल्कलॉइड, है ना। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड का प्रिकर्सर हमने पढ़ा है ऑर्निथिन अमीनो एसिड होता है ना। इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके लिए हमारा ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड आता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए में ही आपको ऑर्निथिन दिया है, ऑर्निथिन एंड फिनाइल एलनिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेरिवोसाइड इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। तो पेरिवोसाइड ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो किस में प्रेजेंट है ये, डायस्कोरिया में तो हमारा डायोसजेनिन होता है, डायस्कोरिया का सिनोनिम यैम होता है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो, है ना। तो इसमें नहीं होता, जिनसिंग में भी पेनेक्स डायोल ये सब होते हैं, पेरिवोसाइड नहीं। लिकोरिस में भी नहीं होता हमारा, थिवेटिया, है ना। थिवेटिया जो आपके कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आप पढ़ते हो ना, डिजिटालिस आता है उसमें
स्ट्रोफेंथस, थिवेटिया, स्क्वील, ये सब आते हैं। तो पेरिवोसाइड ना हमारा थिवेटिया में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जैसे वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, आइडेंटिफाई दैट। पीटीसी जो प्लांट टिश्यू कल्चर के इनिशिएशन और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सुक्रोज, काइनेटिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। देखो एब्सिसिक एसिड आपका ग्रोथ इनिबिटर होता है ना, तो प्लांट हार्मोन आप पढ़ते हो, तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो होते हैं आपकी ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता। बाकी देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं हमारे, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन जिसे कहते हो, तो इसमें आपका जो होता है जिबरलिन पढ़ते हो, ऑक्सिन पढ़ते हो, साइटोकाइनिन पढ़ते हो, और एक आपका एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आता है। ये तीनों तो ग्रोथ को प्रमोट कराते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रोथ को इनिबिट कराते हैं, है ना। तो इसीलिए जो मेंटेन इनिशिएट करने के लिए ना प्लांट टिश्यू कल्चर को, तो एब्सिसिक एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इनिबिट। देखो कोट्राइमोक्साजोल में हमारा क्या होता है, सल्फामिथोक्साजोल के साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, है ना। 5:1 में इनको कंबाइन किया जाता है। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। सल्फामिथोक्साजोल जो होता है बच्चों इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इसी को क्यों कंबाइन करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ ऑलमोस्ट सेम होता है, 10 आवर्स होता है। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट द कॉम्बिनेशन कोट्राइमोक्साजोल इज बैक्टीरिसाइडल, है ना। ठीक है, तो कोट्राइमोक्साजोल किसको इनिबिट करेगा, तो देखो डाईहाइड्रोफोलेट। देखो सल्फामिथोक्साजोल तो क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट कराता है। ट्राइमिथोप्रिम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराता है। ओके, तो सिक्वेंशियल इनिबिशन हो गया इसमें। तो देखिए कोट्राइमोक्साजोल किसको इनिबिट कराएगा, हमारा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट कराएगा, DHFR, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिट कराएगा हमारा कोट्राइमोक्साजोल। ओके, देखो ये लिखा हुआ है कोट्राइमोक्साजोल इज डिफाइंड एज मिक्सचर ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ सल्फामिथोक्साजोल जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, 1 पार्ट ट्राइमिथोप्रिम का। ट्राइमिथोप्रिम का डाईअमीनोपिरिमिडीन एंटीबैक्टीरियल, डाईअमीनोपिरिमिडीन डेरिवेटिव है, ध्यान रखना। सल्फामिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड, दोनों का टी हाफ ऑलमोस्ट सेम है, 10 आवर्स होता है। मैकेनिज्म क्या है भाई, कोट्राइमोक्साजोल ना बैक्टीरिसाइडल होता है, मैंने आपको बताया। ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, बट द कॉम्बिनेशन ट्राइमिथोप्रिम का और सल्फामिथोक्साजोल का कॉम्बिनेशन जो है कोट्राइमोक्साजोल, दिस इज बैक्टीरिसाइडल, है ना। कोट्राइमोक्साजोल एक्ट बाय सिक्वेंशियली इंहिबिट करा देता है एंजाइम ऑफ फोलिक एसिड पाथवे, है ना। सल्फामिथोक्साजोल इंहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ डाईहाइड्रो फोलिक एसिड फ्रॉम पैरा अमीनोबेंजो। देखो पैरा अमीनोबेंजोइक एसिड पाबा और टेरेडीन से हमारा डाईहाइड्रोटिरोइक एसिड बनकर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। सल्फामिथोक्साजोल ने इसको इनिबिट करा दिया, है ना। तो ये हमारा डाईहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बना। अब जो है हमारा जो ट्राइमिथोप्रिम होता है, ये ना ये वाला स्टेप जो है इनिबिट करा देगा, ये डाईहाइड्रोफोलिक रिडक्टेज को इनिबिट करा देगा, जिससे टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। तो सिक्वेंशियल इनिबिशन हो गया। ओके, तो ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट किसके लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज करोगे, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन एंड नन। तो हमारा जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट होता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट यूज करा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्युबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव ओपेलिसेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, है ना। तो देखो इसमें जो सोल्युबल क्लोराइड है इसके साथ आपका जो है सिल्वर नाइट्रेट की जो रिएक्शन होगी, तो इससे आपका AgCl बन जाएगा, है ना। ओपेलिसेंस जो है इसमें कंपेयर करी जाती है, प्रेसिपिटेट बनेंगे सिल्वर क्लोराइड के। ओके, नेक्स्ट है ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस द ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन। तो प्लेसेंटा को जो क्रॉस करती है ना वो हमारी IgG होती है। बच्चों जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, सीरम में सबसे ज़्यादा हमारी IgG लगभग 65 से 70% तक प्रेजेंट होती है ना। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन भी आपकी IgG होती है। प्लेसेंटा को भी यही क्रॉस करिए, तो ध्यान रखेंगे हम ऑप्शन बी। IgM का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, पेंटामर की फॉर्म में होती है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है IgM। ओके, IgA जो है सिक्रेशंस में, जैसे सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम में भी IgA है। नेक्स्ट है 1 क्यूरी इज इक्वल टू, 1 क्यूरी किसके इक्वल होता है, देखो 3.7 इंटू 10⁻10 होता है बच्चों डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, है ना। याद रखना ऑप्शन ए, मतलब कि इसकी डेफिनेशन में 1 क्यूरी इज डिफाइंड एज 3.7 इंटू 10⁻10 एटम डिके होते हैं 1 सेकंड में। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग कोज, इसके साइड इफेक्ट बता रखे, कैसे ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब कि सैलिवेशन डिक्रीज हो गया, है ना। ड्राइनेस, माउथ ड्राई हो गया, मतलब कि सिक्रेशंस डिक्रीज हो रहे हैं।
टैकीकार्डिया, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, यूरिनरी टेंशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लरिंग ऑफ विजन, प्रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोमा, ड्राउननेस एंड ये क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ कोग्निशन। तो किसके आपको ये जो साइड इफेक्ट किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या हो सकता है कि भाई एंटी एड्रिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी सीरोटोनर्जिक, एंटी डोपामिनर्जिक। देखो जब आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग पढ़, जैसे कि आपका एट्रोपिन को कंसिडर करके चलो, है ना, तो क्या कराएगी, मतलब कि सिक्रेशंस हमारे कोलिनर्जिक में इंक्रीज होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, सारे सिक्रेशंस कम करा देगी, जिससे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे जो है हमें एक ही बात बता रहे कि ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के जो है साइड इफेक्ट दे रखे हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स होती है इन इन्फ्लामेशन एंड आर द टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स यूज्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस की ड्रग की बात हो रही है ना। तो देखो TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज का यहाँ पर देखो नहीं है, आइकोसिनोड्स नहीं आएंगे, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टीन्स या एडिशन फैक्टर मोनोमिन ऑक्सीडेज। तो देखो इसका जो है आंसर हो जाएगा ये, इसमें ना जो एंटी रूमेटोइड अर्थराइटिस में जो पढ़ते हैं इसमें ना TNF अल्फा जो बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर आप लोगों के आते हैं, है ना, एक तो आपके DMARDs यूज होते हैं, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटोइड ड्रग यूज होती है, आपके BRM बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में TNF अल्फा इनिबिटर्स आते हैं, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है ना, तो ये वहाँ पर यूज होते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्रूड ड्रग विच कंटेन लिग्निफाइड ट्राइकोम। ना बच्चों किसमें प्रेजेंट है, हमारा जो नक्स वोमिका होता है ना उसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। नक्स वोमिका कम्स अंडर इंडोल अल्कलॉइड्स, ओके, एंड द सोर्स ऑफ द नक्स वोमिका इज ट्रैक्नोज। नक्स वोमिका फैमिलीज लोगैनिएसी, है ना, जो नक्स वोमिका का सोर्स है स्ट्रैक्नोज, ओके, नक्स वोमिका होता है ये, और लोगैनिएसी फैमिली। तो इसमें स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन प्रेजेंट होता है, स्ट्राइकनिन होता है, ब्रूसिन होता है। तो इसमें आपके जो है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होता है हमारे नक्स वोमिका में, ओके। पायरिथ्रम है, बाकी जो इंसेक्टिसाइड होता है ना, पायरिथ्रम, बुच्चू, धतूरा। तो इसका जो ऑप्शन डी हो गया। जैसे एबिटिक एसिड इज ए कॉन्स्टेंट होता है, एबिटिक एसिड जो होता है ना बच्चों ये कोलोफोनी में प्रेजेंट होता है। क्या ध्यान रखोगे, कोलोफोनी जो होता है रेजिन्स की ड्रग में हमारी कोलोफोनी आती है, तो इसमें एबिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में नहीं आती। देखो ऑर्गेनाइज्ड मतलब का होता है कि जैसे कि कोई प्लांट का पार्ट, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, इनको ना सेलुलर भी कहा जाता है। और अनऑर्गेनाइज जैसे कि आपके जूस हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गए, रेजिन्स हो गए, या आपके अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनको ना ए सेलुलर भी कहते हैं। क्योंकि अभी ना एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि भाई कौन सा ए सेलुलर है ना, तो उसमें रेजिन्स आंसर था। तो मतलब कि इस टाइप से भी पूछ सकते, तो आपको पता होना चाहिए। तो नॉट ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता ना, तो अनऑर्गेनाइज्ड की दे रखी होगी। तो फैनल का फ्रूट होता है ऑर्गेनाइज्ड में आ गया, सन्ना की लीफ ऑर्गेनाइज्ड में आ गई, आइपिकैक भी ऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। अकेशिया जो होता है ये आपका गम है ना, तो ये आपका जो है अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा, है ना, नॉट ऑर्गेनाइज्ड पूछा, ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्मा इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मैंने अभी आपको बताया कि नक्स वोमिका में हमारे लिग्निफाइड ट्राइकोम्स है और प्लाज्मोडेस्मा भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। सना जो होता है बच्चों एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आपने बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ रखा है ना, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। डिजिटालिस हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, जिंजिबर ऑफिसिन, जिंजिबरेसी फैमिली जो होती है। नेक्स्ट है इफ द एवरेज वेट ऑफ कैप्सूल कंटेंट इज 350 mg द अलाउड परसेंट परमिटेड वेट वेरिएशन। देखो ध्यान रखना कैप्सूल्स के लिए पूछा हुआ है, तो कैप्सूल्स में हम दो ही पढ़ते हैं, या तो 300 mg से कम है तो उसके लिए 10% का वेरिएशन, और जो ज़्यादा है 300 से तो उसके लिए 7.5। तो ये 350 आपको दिया है तो ऑप्शन बी 7.5% हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों कैप्सूल की बात हो रही है, टैबलेट्स के लिए अलग है, ये कैप्सूल्स की बात है, ध्यान रखना है ना। तो देखो कैप्सूल्स में यही कंडीशन है पढ़ते हम, अगर जो वेट होता है लेस देन 300 mg 300 mg है तो 10% का डेविएशन अलाउड होता है, 300 mg या ज़्यादा के लिए 7.5%, ओके। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम हम क्या याद रखते हैं, 60, 30, 50 या 120। तो 60 मिनट होता है शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम। जैसे पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग इज कोल्ड, है ना, तो प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है वो यूज करा जाता है ना, तो स्टोक कैलस ना उसको ना एक्स प्लांट कहा जाता है, ऑप्शन सी, ओके। देखिए पार्ट ऑफ प्लांट
विच इज़ यूज फॉर कल्चर, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। इट कैन बी ए पोर्शन ऑफ द शूट और लीफ का पोर्शन हो सकता है या फिर अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, पोर साइज ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज फॉर स्टरलाइजेशन के लिए जो मेम्ब्रेन फिल्टर का पोर साइज होता है वो कितना है, तो देखिए ऑप्शन से, तो 0.22 से 0.45 माइक्रोमीटर होता है, ऑप्शन ए। जैसे केमिकली कैओलिन क्या होता है, कैओलिन होता है KHAS, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, याद रखना है, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आयरन के लिमिट टेस्ट में, देखो बच्चों सिट्रिक एसिड बिल्कुल यूज करते हो, थायोग्लाइकोलिक एसिड तो यूज होता है, या अमोनिया भी यूज होता है, लैक्टिक एसिड इट इज नॉट यूज इन आयरन लिमिट टेस्ट के, आंसर इज ऑप्शन ए। तो आयरन के लिमिट टेस्ट में हमारा जो फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है अमोनिया की प्रेजेंस में, अमोनिया जो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, क्योंकि जो हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट होता है ये अल्कलाइन मीडियम में ही अपना कलर शो करता है, पेल पिंक टू डीप रेडिश पर्पल जो कलर प्रोड्यूस होता है फेरस थायोग्लाइकोलेट का, है ना, ये अल्कलाइन मीडियम में ही प्रोड्यूस होता है ना। फेरिक आयन जो होता है वो रिड्यूस होता है फेरस आयन में बाय थायोग्लाइकोलिक एसिड, जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज फेरस थायोग्लाइकोलेट जो होता है आपका ये डीप रेडिश पर्पल कलर का। ठीक है, सिट्रिक एसिड फॉर्म है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद आयरन प्रिवेंटेड प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस थायोग्लाइकोलेट कलरलेस होता है, ये न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, जो कलर डेवलप होगा वो अल्कलाइन मीडियम में होगा, इसलिए अमोनिया यूज़ करा मीडियम को अल्कलाइन बनाने के लिए। जैसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो हमारा विटामिन B1 थायमिन में प्रेजेंट है ना, वो देखो मतलब कि थाया मतलब कि सल्फर, इसमें सल्फर प्रेजेंट है ना, देखो थायाजोल एंड पिरिमिडीन है। देखो टेरिडीन रिंग जो है ये हमारा फोलिक एसिड में होता है, विटामिन B9 जो होता है ना उसमें होता है। कोरिन रिंग विटामिन B12 में होता है। बीटा आयनोन आपका विटामिन A में होता है ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए होगा, थायाजोल के साथ पिरिमिडीन रिंग है हमारे विटामिन B1 थायमिन में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज द न्यू ड्रग टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के लिए। तो ये बच्चों क्या होते हैं, कौन से ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, तो देख लो इसमें ऑप्शन सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 होते हैं, GLUT1 GLUT2 SGLT1। तो ये SGLT2 के इनिबिटर हम यूज़ करते हैं डायबिटीज मेलिटस के लिए, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के मैनेजमेंट के लिए SGLT2 के इनिबिटर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो ये SGLT2 इनिबिटर्स जो होते हैं ना, इसमें ड्रग जो होते हैं ना वो ग्लीफ्लोजिन वाले ड्रग आती है ना, तो ग्लीफ्लोजिन्स होते हैं या फिर फ्लोजिन्स होते हैं। ये जो क्या करते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होता है उस पर काम करती है, उसको ये SGLT2 को इनिबिट करा रहे हैं, है ना। तो ये SGLT2 क्या करता है, ये ग्लूकोज को ना रीअब्जॉर्ब कराता है, तो उसको इनिबिट करा दोगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, है ना। ये इनिबिट कराते हैं सोडियम ग्लूकोज कौन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन SGLT2 को इनिबिट करा देंगे। SGLT2 इनिबिटर्स को हमें पता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज़ कर लिया हमने। तो SGLT2 कह रहे हैं मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रमोट रीअब्जॉर्ब कराता है फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लूकोज बैक इनटू सर्कुलेशन, रिस्पॉन्सिबल होता है 90% ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। अब हमने इसी को इनिबिट करा दिया तो ये ग्लूकोज ना रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ओके, बाय इनिबिटिंग दिस ये ग्लीफ्लोजिन कैसे काम करता है, प्रिवेंट किडनी रीअपटेक ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड सब्सिक्वेंटली लो कराएंगे ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड एंड प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो ये आपके जो ग्लीफ्लोजिन आते हैं इसमें, तो SGLT2 इनिबिटर्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, कैनाग्लीफ्लोजिन, डेपाग्लीफ्लोजिन, एम्पाग्लीफ्लोजिन, एटिग्लीफ्लोजिन, इप्राग्लीफ्लोजिन, ल्यूसियोग्लीफ्लोजिन, बेसिकली ग्लीफ्लोजिन आते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ HIV ट्रांसमिशन कैरीज हाईएस्ट रिस्क, है ना, हाईएस्ट रिलेटिव रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद सिंगल एक्सपोजर। तो बताइए, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट है, पेरिनेटल फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर, सिरिंज। तो ना सबसे हाई जो रिस्क होता है ना ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर प्लेइंग इंपॉर्टेंट मेजर रोल डिप्रेशन में, है ना। तो एक तो नोर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन तो आएगा हमारा, है ना। NAN5-HT के रीअपटेक इनिबिटर पढ़ते हो, प्रीडोमिनेंटली रीअपटेक इनिबिटर पढ़ते हो, जो आप एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग पढ़ते हो ना। तो देखो NAN5-HT जो है आपको ऑप्शन जो है बी में मिला है। तो देखो इसमें डोपामिन, नोर एपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए 55-year-old मैन इज अंडर डॉट्स ट्रीटमेंट फॉर पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस फॉर द लास्ट 4 months। नाउ ही हैज़ डेवलप सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस। ओके, तो इसको पेरिफेरल न्यूराइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो गया है ना।
तो इसको टीबी के लिए इसको दिया होगा, आइसोनियाजिड दिया ना, तो आइसोनियाजिड ने क्या पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करा दिया। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एडिशन टू हिज थेरेपी टू मैनेज पेरिफेरल न्यूराइटिस। को मैनेज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, विटामिन B6 देना पड़ेगा, पैराडॉक्सिन जिसे कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। तो लोकल एनेस्थेटिक का काम पता है क्या है, तो ये ब्लॉक करा देते हैं। किसको ब्लॉक कराते हैं, एक्टिवेट स्टिमुलेट नहीं होगा, ब्लॉक कराते हैं किसको, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करा देते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन 100 क्लीन रूम एरिया मीन्स। तो इंस्टॉलेशन में जो 100 क्लीन रूम एरिया का मतलब बताओ। कह रहे हैं पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर साइज, है ना। देखिए पर क्यूबिक जो है फुट ही होगा, इसमें सेंटीमीटर हटा दो, मीटर हटा दो, पर क्यूबिक फुट होता है। पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5, ये मैम 0.5 होगा, तो ऑप्शन है इसका ए हो जाएगा। 5 नहीं होता, 0.5 माइक्रोन और लार्जर साइज ये होता है। 100 क्लीन रूम एरिया का मतलब होता है ऑप्शन ए, ध्यान रखना। देखो क्लास जो 100 एरिया में इसका मतलब होता है पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 100 पर क्यूबिक फुट और 0.5 माइक्रोन और लार्जर, ये स्टीराइल या एसेप्टिक एरिया होता है। फिर क्लास 10,000 एरिया होता है जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया, इसमें पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन 10,000 पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन और लार्जर। फिर एक होता है ये देखो क्लास ये 1 लाख तक एरिया है ऐसा, इसमें पार्टिकल काउंट इन एयर इज नॉट मोर देन दिस पर क्यूबिक फुट ऑफ 0.5 माइक्रोन लार्जर, तो ये पैकेजिंग और स्टोरेज एरिया होता है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरामफेनिकोल। देखो क्लोरामफेनिकोल जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में पढ़ा जाता है। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं। ये हमारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं, है ना। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होता है, क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ये। तो क्या ट्रू है, देखो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बिल्कुल होते हैं। इट हैज़ 2 कायरल कार्बन, सो अ टोटल ऑफ 4 आइसोमर पॉसिबल। तो डी इरिथ्रो एल इरिथ्रो डी थ्रियो एल थ्रियो, अमंग दीज 4 आइसोमर डी थ्रियो आइसोमर मोस्ट एक्टिव होता है। इट इनबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग 50S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। देखिए ये दोनों बात सही है, तो ये वाली भी सही है, तो आंसर आपने डी लगाना है, ऑल सारी बातें सही हैं। ओके, नेक्स्ट देखो परसेंटेज ऑफ यूजिनोल प्रेजेंट इन क्लोव। देखिए यूजिनोल है हमारा क्लोव में प्रेजेंट है, तुलसी में भी होता है यूजिनोल, है ना। तो क्लोव में अप टू 85% तक यूजिनोल हमारा प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लोव में देखो एनोमेसिटिक स्टोमेटा होते हैं, ओवोइड एंड साइजोलाइसिस और ग्लैंड हमारे क्लोव में याद रखना। क्लस्टर क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। क्लोव की फैमिली मिर्टेसी, क्लोव का सोर्स है यूजिना कैरोफाइलेसियस, फैमिली मिर्टेसी। क्लोव में देखो 70 से 90% तक यूजिनोल है। क्लोव का एक बात और याद रखना, इसमें स्टार्च नहीं होते। और क्लोव के अडल्ट्रेंट में आप पढ़ते हो मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, है ना। मदर क्लोव राइपन्ड फ्रूट होता है क्लोव ट्री का, इसमें स्टार्च होते हैं, है ना। ब्राउन क्लोव होता है एक्सपेंडेड फ्लावर होता है। क्लोव स्टार्क डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ आइसोडायमेट्रिक स्क्लेरिड्स एंड प्रिज्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। एग्जॉस्टिव क्लोव क्या होगा, जिसमें कोई भी वोलेटाइल ऑयल ही नहीं होगा। दिस आर क्लोव फ्रॉम विच ऑयल हैज बीन रिमूव बाय डिस्टिलेशन। ओके, ये क्लोव के अडल्ट्रेंट्स हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटर HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर नहीं है ना। रिटोनाविर, नेविरापिन, इफाविरन, जिलाविडिन, ये आपके होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आती है तीनों ड्रग। मैंने आपको END से याद भी करा रखा है, नेविरापिन, इफाविरन, जिलाविडिन, है ना। तो रिटोनाविर आपका प्रोटीएज इनहिबिटर आता है, तो नोट में ना ऑप्शन ए आ गया रिटोनाविर, ये प्रोटीएज इनहिबिटर में रिंसल से हमने याद करा हुआ है ना। रिटोनाविर, रिंसल ये प्रोटीएज इनहिबिटर होता है। रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्पिनाविर, लोपिनाविर होता है। नेक्स्ट ये एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखा भी हुआ है। एंटी हर्पीज वायरस वाले ड्रग में इडोक्सियूरिडीन आता है, एसिक्लोविर आता है, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जैनसिक्लोविर, फोस्कारनेट आता है। दिस आर एंटी हर्पीज वायरस, है ना। फिर एंटी रिट्रोवायरस में आपका NRTI और NNRTI, है ना। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में जिडोब्यूडिन, डाइडाइनोसिन, जैल्सिटाबिन, स्टाइबुडिन, लैमिबुडिन, अबेकेविन। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में END से 3 ड्रग, नेविरापिन, इफाविरन, जिलाविडिन। प्रोटीएज इनहिबिटर में हमने याद करेगा रिंसल से रिटोनाविर, इंडिनाविर, साक्विनाविर, एम्पिनाविर, लोपिनाविर, नाल्फिनाविर। ओके,
एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में मेमेंटिडिन आती है। नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिविडिन, एडिफोविर, डिपिवॉक्सिल, इंटरफेरोन अल्फा। ना तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज नॉट अ लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, लिगैंड गेटेड में नहीं आते बच्चों। देखो निकोटिनिक रिसेप्टर, देखो एसिटाइलकोलिन के आपके मस्करिनिक और निकोटिनिक होते हैं, तो मस्करिनिक तो हमारे जीपीसीआर में आते हैं, निकोटिनिक आते हैं लिगैंड गेटेड में। 5st3 लिगैंड गेटेड में आते हैं। देखो 5st के सारे रिसेप्टर जीपीसीआर में आता है एक्सेप्ट 5st3 जो लिगैंड गेटेड में आता है। गाबा ए लिगैंड गेटेड में आता है और गाबा बी जो है बीजी से मैंने आपको बताया था वो जीपीसीआर में आता है ना। तो ये तीनों तो लिगैंड गेटेड के हैं, एक्सेप्ट हो जाएगा H2 रिसेप्टर। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। कॉम्पिटिटिव के लिए फॉल्स कौन सा है? फॉल्स है कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। देखो दे एफिनिटी फॉर द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट, तो एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट के लिए एफिनिटी बिल्कुल होती है इनकी, है ना। इनकी ना इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दे कोस पैरेलल राइट शिफ्ट ऑफ कंट्रोल डीआरसी डोज रेस्पॉन्स कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करा देंगे, है ना। मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ एगोनिस्ट कैन नॉट बी अचीव इन देयर प्रेजेंस बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट, है ना। तो ये गलत लिखी हुई है बात, तो फॉल्स है ना, ऑप्शन डी हो गया कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट के बारे में। देखिए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ना ये क्या करेगा, एगोनिस्ट से कम्पीट करेगा। कोई ना ये ना एगोनिस्ट के जैसा है तो कम्पीट करेगा, तो जो जहाँ से एगोनिस्ट को बाइंड होना था ना वहाँ पर जाके खुद बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर क्या करा आपने, एगोनिस्ट को ज़्यादा कर दिया कंसंट्रेशन को, है ना, तो एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा क्योंकि ये जो बाइंडिंग है ना ये रिवर्सिबल होता है इसमें। देखो कह रहा एंटागनिस्ट केमिकली सिमिलर होता है, एगोनिस्ट के जैसा होता है, कंपीट करेगा एगोनिस्ट के साथ में, बाइंड करके सेम साइट जहाँ पर एगोनिस्ट ने बाइंड होता है वहाँ पर ही बाइंड कर जाएगा। बिकॉज एंटागनिस्ट की एफिनिटी होती है इसकी, पर कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है ना। तो मतलब एफिनिटी है, बाइंड तो कर जाएगा बट ये रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कराता, है ना। तो कह रहा है नो रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, और लोग जो डीआरसी डोज रेस्पॉन्स कर रहा है एगोनिस्ट का शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। कह रहा है सिंस द एंटागनिस्ट बाइंडिंग रिवर्सिबल होती है ना, डिपेंड करती है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। तो आपने अगर एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दिया ना तो एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा, जो वो ब्लॉक उसने एंटागनिस्ट ने ब्लॉक करा था उसको वो ओवरकम हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स डिफर फ्रॉम टिपिकल एंटीसाइकोटिक इन वेरियस वेज, डिफाइन देम एटिपिकल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एटिपिकल। देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो आपके न्यूरोलेप्टिक्स होते हैं ना वही पढ़ते हो, उसमें आपके टिपिकल आते हैं जैसे कि आपके फिनोथायाजिन्स, बुटायरोफिनोन, थायोजेंथीन्स, ये सारे आते हैं। फिर आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं जैसे कि क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, एक सल्पिराइड भी आती है, ये आपके एटिपिकल आते हैं, है ना। तो एटिपिकल नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है एटिपिकल की। देखो जो सस्टेन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, इंप्रूव्ड एफिकेसी इन ट्रीटिंग द नेगेटिव सिम्टम्स, लोअर रिस्क फॉर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट जो होते हैं ना वो एटिपिकल के साथ में कम होते हैं, क्योंकि टिपिकल वाले तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन एटिपिकल वाले में ना ये कम होते हैं। ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकेज एंड डोपामिन, तो देखो टिपिकल वाले ना डोपामिन को ज़्यादा ब्लॉक कराते हैं और एटिपिकल वाले ना ग्रेटर सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं, सीरोटोनिन को ज़्यादा, ये बात भी सही है। तो नॉट ए डिफाइनिंग कौन सा नहीं है ना, तो ये ना सस्टेन हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया नहीं कराते एटिपिकल वाले, है ना। तो यही गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिलैक्सेशन। देखो बोथ विन्यूल्स एंड आर्टरियोल्स, आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट करा रही है। हाइड्रोलाजिन, मिनोक्सिड, डायसो, एमडीएस से हमने 3 ड्रग याद करेंगे, ये तो आर्टीरियोलर डायलेटर होते हैं, है ना, आर्टरीज को डायलेट कराते हैं। दोनों को डायलेट कराएगी आपके सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, है ना, जो इमरजेंसी में जो हाइपरटेंशन जो होता है ना उसके लिए हमारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड दिया जाता है, ये आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराता है। ओके ऑप्शन डी हो गया। देखिए वैसोडाइलेटर्स जो होते हैं आपके आर्टरीज को डायलेट कराएंगे, उसमें एमडीएस से 3 ड्रग होती है, मिनोक्सिडिल, डायजोक्साइड, हाइड्रोलाजिन, और आर्टरी प्लस वेन दोनों को डायलेट कराएगा आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट लाइकली पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन डिटेक्टेड इन यूरिन, है ना। तो ये HCG होता है, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन होता है ना। इसकी डिटेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी में कन्फर्म करती है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है ना, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है ड्रग कम्स अंडर क्लास ऑफ अजोल्स एंटीफंगल। एंटीफंगल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, अजोल्स में कौन सी आती है ना। तो इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स पढ़ते हो अजोल्स में, तो फ्लूकोनाजोल बिल्कुल आता है, टर्बिनाफिन तो आपका जो होता है ये अजोल्स में नहीं आता, अलाइल अमीन्स में आता है, ग्रीसियोफल्विन नन, तो हमारा जो है फ्लूकोनाजोल आ गया, ऑप्शन ए हो गया अजोल्स में। तो एक बार देख लो एंटीफंगल का क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स में हमारी मतलब कि एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स है,
एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हायमायसिन, नाटामाइसिन, ये पोलीइन एंटीबायोटिक्स होती है। और इसमें ना हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान में ग्रीसियोफल्विन आता है। ये हमारी हो गई क्या, एंटीबायोटिक्स हो गई, है ना। फिर आपके एंटी मेटाबोलाइट में 5 ये फ्लूसाइटोसिन आता है। अजोल्स में इमिडाजोल्स, ट्रायाजोल्स आते हैं। इमिडाजोल्स में टॉपिकल और सिस्टमिक होते हैं। टॉपिकल में कम से याद रखते हो क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स में आईवीएफ से याद रखते हो इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। अलाइलामीन्स में टर्बिनाफिन, नैफ्टिफिन। इकाइनोकैंडीन्स में कैस्पोफंजिन। अदर टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्टेट, अनडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामिन, ब्यूटेनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अ क्रूड ड्रग पाउडर वाज हीटेड विद फेरिक क्लोराइड्स, क्या हीट करा, वाटर एंड कंसंट्रेटेड HCl followed by extraction with chloroform layer was treated with ammonia, ammoniacal layer turned pink, है ना। टेस्ट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ डैश फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। तो देखो इसमें ना हमने फेरिक क्लोराइड यूज़ करा है ना, तो ये देखो एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोन्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड और सैपोनिक ग्लाइकोसाइड। तो ये हमारा हो जाएगा एंथ्राक्विनोन सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए है ये। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। दिस इज मॉडिफाइड बोन ट्रैकर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स 1945 gives the requirement of factory premises, plant and equipment etc for manufacturing और मेडिकल डिवाइसेस की बात हो रही है ना। तो मैं देखो HCM से हमने याद रखा था M1 M2 M3, है ना। M1 M2 M3 हमने याद रखा था। तो आपसे मेडिकल डिवाइस HCM मेडिकल डिवाइसेस का M3 सिंपल पूछा हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट है जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट। देखो किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलिस टेस्ट करते हैं। ये बताएगा कि भाई कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। जनरल टेस्ट हमारा है मोलिस टेस्ट। ओके, मेयर्स टेस्ट तो हमारा जो अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, उसके जनरल टेस्ट में मेयर्स टेस्ट में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज होता है, क्रीम कलर के PPT आते हैं। बैंडिक टेस्ट आपका रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, बैंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। शिनोडा टेस्ट फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, शिनोडा टेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC का कब्रिस्तान कहते हो, इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ये हमारा स्प्लीन होता है, ऑप्शन ये ना। RBC का ग्रेवयार्ड भी होता है, और इमरजेंसी के टाइम पे ना ब्लड चाहिए ना, तो स्प्लीन के पास इमरजेंसी के लिए ब्लड स्टोर करके रखता है, इसको ना ब्लड बैंक भी कहते हो ना। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट यही लिखा हुआ है, स्प्लीन को RBC का ग्रेवयार्ड कहते हैं बिकॉज इट इज वेयर ओर्न एंड डैमेज RBC एलिमिनेट होती है। इट एक्ट प्राइमरी ब्लड फिल्टर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज टू फिल्टर ब्लड बाय एलिमिनेटिंग सेलुलर वेस्ट। ये स्टोर हाउस भी है ब्लड सेल्स का। नेक्स्ट है शेड्यूल रिलेटेड टू लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो लाइफ पीरियड के लिए हमने शेड्यूल P पढ़ा हुआ है, सिंपल है ना। एस में स्टैंडर्ड्स फॉर जो है कॉस्मेटिक्स के लिए, R में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के स्टैंडर्ड्स हैं, और M में GMP पढ़ते हो आप। नेक्स्ट है हैंसन डिजीज कोज्ड बाय। तो लेप्रोसी को बच्चों हैंसन डिजीज कहा गया है, लेप्रोसी को, है ना। तो लेप्रोसी का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है ना। तो ध्यान रहेगा, ऑप्शन बी आपका हो गया राइट। ओके, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। ओके बच्चों, और देखिए ये एम्स के लिए हमने जो है अभी क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा है, तो कम समय में आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपने फार्मा MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, है ना, और उनके PDF है जो ऐप में डाउनलोड होते हैं, उनको आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, है ना। तो कम समय में, अभी बहुत कम समय है, उस समय में हम कैसे तैयारी करें, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, SOS मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, टेक ओकेजनली, टेक इमीडिएटली, टेक व्हेन नेसेसरी, टेक एज डायरेक्टेड। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।